हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया एक नया और बहुत ही बढ़िया स्टोरी के साथ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो स्टोरी है, ये स्टोरी आए हैं आसाम, जो स्टेट है इंडिया का, हमारे इंडिया का आसाम स्टेट से आए हैं। और ये स्टोरी भेजा है सिद्दीक नाम का एक लड़का। तो इन्होंने जो लिखा है वो आप लोगों को मैं बोल के सुनाता हूँ। तो ये जो भाई है, इसका घर जहाँ पर है वहाँ पे बाजू में दूसरा और एक उसका पड़ोसी का घर है। तो ये इनका जो पड़ोसी है, ये लोग कहीं घूमने जाने के लिए तैयार हुआ और फिर जो घर का चाबी है ये भाई के घर छोड़ गया। और कोई जैसे वो होता है ना, मीटर चेक करने का और कुछ भी प्रॉब्लम होने का, तो चेक करने के लिए लोग आते हैं। तो वो अगर कुछ ज़्यादा दिन रहने वाले हैं बाहर, तो इसीलिए चाबी दे के गया इस भाई के घर पे। तो एक दिन क्या हुआ, रात को सो रहा था ये लोग, ये जो भाई है सिद्दीक, सो रहे थे ये लोग और इसका एक फ्रेंड इसके साथ था। तो एक दिन क्या हुआ, इसका जो खिड़की है, उस खिड़की से जो पड़ोसी का घर है वो दिखता है। तो ये भाई खिड़की के पास रात में खिड़की खोला रख के सोता है ये लोग। तो देखा कि उस घर में लाइट जल रहा है। और वैसे तो इससे पहले ऐसा नहीं देखा, और उस घर में कोई है भी नहीं, और चाबी भी इन लोगों के पास, सिद्दीक जो भाई है इनके पास ही है, इन लोगों के पास ही, इनके घर पे ही है। तो फिर अंदर कौन गया? तो ये लोग सोचा कि चोर हो सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी सबको बोला हो सकता है चोर आए अंदर। तो जाके देखा कि लाइट ऑन है, लेकिन कोई चोर वगैरह कोई नहीं है। बहुत ढूंढा, किसी को नहीं मिला। तो उसके बाद जब आ रहा था, उस घर से लौट रहा था, तो देखा एक दूसरा रूम है जहाँ से बहुत ही हल्का सा लाइट आ रहा है, बहुत ही हल्का लाइट आ रहा है। तो इन लोगों ने सोचा कि यहाँ पे क्या है। तो सिद्दीक और उसका जो दोस्त है वो अंदर गया। तो देखा उस घर में जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर ऑन है, और कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, स्क्रीन का लाइट दिख रहा है। तो ये लोग सोचा कि अंदर कोई नहीं है, बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, और यहाँ पे कंप्यूटर ऑन है, ये क्या है। तो ये लोग नॉर्मली कुछ मतलब सोचे बिना चले आए। सोचा हो सकता है कोई आया होगा या कुछ मतलब इतना दिमाग नहीं लगा, ये लोग चला आया घर। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद दूसरे दिन फिर से लाइट वाइट बंद करके आ गया था ये लोग। फिर से जब दूसरे रात आया, तो दूसरे रात में भी सेम देखा गया कि लाइट ऑन है। और वो रूम जहाँ पे कंप्यूटर का रूम है, वो रूम भी थोड़ा सा मतलब जो कंप्यूटर ऑन है, और ऑन होने के वजह से वहाँ से भी लाइट आ रहा है। तो किसी को बुलाने के बजाय ये दोनों, सिद्दीक और इसका जो इसका जो दोस्त है, दोनों मिलके उस घर में फिर से गया। किसी को बुलाया नहीं, छुप के गया और जाके देखा कि लाइट ऑन है, लेकिन अंदर कोई नहीं है। बहुत ढूंढा छुप के, लेकिन नहीं मिला। तो उस दिन भी लाइट बंद करके आ गया। फिर इस दिन तीसरे दिन क्या तो ये दोनों सोचा कि उस घर में फ़ोन करते हैं, तो अगर कोई होगा तो फ़ोन उठाएगा, और फ़ोन उठाएगा तो पता चल जाएगा कि कौन है। तो रात में ऐसे लाइट ऑन हुआ, जब लाइट ऑन हुआ तभी फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो फ़ोन किसी ने उठाया, लेकिन बात नहीं किया। फिर कट के दूसरी बार फ़ोन किया, फिर भी फ़ोन उठा रहा है लेकिन बात नहीं कर रहा। तो ये लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या हो रहा है। तो फिर से ये दोनों उस घर में गया, जाके देखा कि कोई नहीं है, अंदर कोई नहीं है, लाइट ऑन है। लाइट को ऑफ किया सारा से। इसके बाद कंप्यूटर के रूम में गया, तो देखा वहाँ पे भी लाइट ऑन है,
मतलब कंप्यूटर ऑन है, तो कंप्यूटर को ऑफ किया। फिर एक दूसरे तीसरे रूम में जब इनका नज़र गया तो देखा कि उस रूम में कोई है। थोड़ा हल्का सा लाइट है जो खिड़की से आ रहा है बाहर से, और अंदर लग रहा है कोई ये बैठे हैं, कोई सफ़ेद कपड़ों में कोई इंसान है। तो इन दोनों के अंदर जो दोस्त है इनका, जिन्होंने स्टोरी भेजा, उनका दोस्त मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके जब उनके ऊपर जो बैठा था वहाँ पे सफ़ेद कपड़ों में, उनके ऊपर देखे मतलब देखने की कोशिश की उनको लाइट से, तो देखा एक बूढ़ा टाइप का इंसान है वहाँ पे और सफ़ेद कपड़ों में है। तो ये लोग थोड़ा डर गया, तो ये लोग चिल्लाने लगा बाहर से। उसके बाद एक उसके घर वाले आए अंदर आके, तो थोड़ी देर में इनका मतलब चीखने की वजह से वो जो था वहाँ पे वो धीरे धीरे गायब होने लगा, और फिर वो गायब हो गया। तो उसके बाद इसके घर वाले सिद्दीक के घर वाले आए अंदर, आके देखा कोई भी नहीं था। बहुत ढूंढने के बाद भी कोई भी नहीं मिला। तो उसके बाद से उनके घर वाले उस घर में जाने से एकदम टोटली मना कर दिया, और फिर ये लोग भी बहुत डर गए थे। फिर बहुत कोशिश करने के बाद ही ये लोग वो सब चीज़ें भूल पाए। तो ये कुछ ही महीने पहले की घटना है, इनके साथ घट चुके हैं, तो इन्होंने हमें ये घटना शेयर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक भाई। और भी अगर कुछ है आपके पास, कोई कहानी है तो आप ज़रूर हमें भेजिए, और आशा करता हूँ आपको ये जो घटना है ये पसंद आया होगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।